हमारे देश में पहले हजारों जातियां थी, आज लाखों जातियां हैं। हमारा समाज बुरी तरह से बटा हुआ है। तो आज जो हम आपके सामने ख्याल लेकर आए हैं, एक विचार लेकर आए हैं, वो ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब जातियों के जाने का समय आ गया है? क्या आज के ज़माने में, वर्ष 2023 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हमें जातियों की आवश्यकता है? क्या भारत की सरकार को आज और राज्य सरकारों को सिर्फ जातियों के लिए अलग नीतियां बनाने की आवश्यकता है? क्या जातियों के नाम पर ही चुनाव जीता जा सकता है, विकास के नाम पर नहीं जीता जा सकता? तो आज जो मैं विचार आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि इन जातियों से भी एक बड़ी जाति है, उस जाति का नाम है गरीबी। ये सब लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, जिनके नंबर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, असल में इन लोगों की एक ही जाति है और वो जाति है गरीबी। अगर आप और ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो देश में दो जातियां होनी चाहिए, एक गरीब और एक अमीर। और क्या जाति होगी? गरीबी अपने आप में सबसे बड़ी जाति है जो इन सारे बाकी की जातियों को, इन सारे जो इन्हें परिवार से जो जातियां मिली हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर रख सकती है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो जातियां होनी चाहिए, अब उनको अलग तरह की परिभाषा देनी चाहिए। जैसे एक जाति होनी चाहिए उच्च आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए मध्यम आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए निम्न आय वर्ग की, फिर होनी चाहिए अति निम्न आय वर्ग की। ये जातियां होनी चाहिए। भारत में 20 लाख लोग उच्च आय वर्ग में आते हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं, 9 करोड़ 9 लाख लोग मिडिल क्लास में आते हैं और 119 करोड़ 70 लाख लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, 119 या 120 करोड़ लोग जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, इनकी जाति है गरीबी। ये है जाति। और 5 करोड़ 90 लाख लोग हमारे देश में गरीब माने जाते हैं या अति गरीब माने जाते हैं। तो जो आप आखिरी की दो जातियां जो देखेंगे, लोअर मिडिल क्लास और गरीब, इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो हमारे देश में 125 करोड़ के आसपास जो जनता है वो इन दो जातियों में आएगी। उनकी जाति का नाम ये होना चाहिए, उनकी जाति का नाम होना चाहिए गरीब। और फिर उनके हिसाब से, आर्थिक जाति के हिसाब से, फिर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार से दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव में जो जातियों का दुरुपयोग होता है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो जातियां हैं ये खत्म हो जाएंगी और चुनाव जो है वो आर्थिक जातियों के आधार पर लड़े जाएंगे। एक और बड़ी बात हमारे देश में जो है वो ये है, आज आरक्षण की वजह से जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो अति पिछड़े वर्ग में जाना चाहता है, अति पिछड़ा वर्ग शेड्यूल कास्ट में जाना चाहता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाना चाहता है। सब पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर आरक्षण ज्यादा है। होना यह चाहिए कि हमारे देश में सरकार की सफलता इस पैमाने पर मानी जानी चाहिए कि अब कितने ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। हर साल सरकार को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि इस बार हमारे देश में हमने 5 करोड़ लोगों को आरक्षण से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्हें आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। यह आंकड़ा जारी होना चाहिए। जो हम आपको आर्थिक जाति के बारे में बता रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए? जो गरीब है वो लोअर मिडिल क्लास में आ जाए, जो लोअर मिडिल क्लास में है वो मिडिल क्लास में आ जाए, जो मिडिल क्लास में है वो अपर क्लास में आ जाए। ये जो फॉर्मूला है ये लोगों को नीचे से ऊपर ले जाएगा। अभी जो फॉर्मूला है वो ऊपर से नीचे ले जा रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले। यहां पर उल्टी गिनती होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आरक्षण से हर साल निकलते चले जाएंगे और एक दिन, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश में किसी को भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। गरीब नहीं बचेंगे, लोअर मिडिल क्लास नहीं बचेंगे, अपर क्लास होगी और मिडिल क्लास होगी। यह आज के भारत की नई जातियां होनी चाहिए और लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी पारंपरिक जातियों के आधार पर ही ये काम हो रहा है और ये इसलिए होता है क्योंकि इन जातियों के आधार पर छोटे छोटे वोट बैंक बनाए गए हैं, जिससे नेता बड़ी आसानी से बिना कोई काम किए, बिना कोई विकास किए चुनाव जीत जाते हैं।